नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सच मीडिया में। आज की तमाम बड़ी खबरें, लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा मंत्री की अश्लील सीडी आई सामने। नौकरी का झांसा देकर बीजेपी मंत्री करता था अश्लील हरकतें। सीडी वायरल होने के बाद भाजपा मंत्री का खुला राज। सीडी वायरल होने के बाद मंत्री ने दिया इस्तीफा। साथ ही इस सीडी में भाजपा मंत्री ने बोला, हमारे मुख्यमंत्री ने किया बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। अब इसको लेकर जबरदस्त बवाल मच गया है। लेकिन इस खबर को गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे का एक अश्लील सीडी वायरल हुआ है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप सा मच गया है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के मंत्री के खिलाफ नौकरी का झांसा देकर अश्लील काम करने का आरोप लगा है। इसके बाद सीडी उसकी वायरल हुई है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापते हुए लिखा है कि भाजपा के मंत्री ने सीडी सामने आने के बाद इस्तीफा दिया। नौकरी दिलाने के बहाने यौन शोषण का आरोप लगा है। हिंदुस्तान ने छापते हुए लिखा है कि सीएम येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ी, सेक्स स्कैंडल में फंसे संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली। आगे हिंदुस्तान ने छापते हुए लिखा है कि बीएस येदियुरप्पा ने बहुत भ्रष्टाचार किया। टेप में महिला से बोले कर्नाटक के मंत्री रमेश जरकीहोली। जी आपको बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता देखे जा रहे हैं। लेकिन अब नया मामला कर्नाटक से निकलकर सामने आया है। कर्नाटक सरकार में मंत्री रमेश जरकीहोली नौकरी का झांसा देकर अश्लील काम करता था, जिसके बाद सीडी वायरल हुई तो राजनीतिक जगत में बवाल सा मच गया है। जी आपको बता दें, कर्नाटक में येदियुरप्पा की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को अपने जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली की वजह से काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मंगलवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कथित सीडी जारी की है, जिसमें मंत्री जरकीहोली एक महिला से संबंध बनाने को कहते दिख रहे हैं। हालांकि अब मंत्री जरकीहोली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक भवन में ये सीडी बनी थी। सीडी जारी करने वाली कल्लाहली ने दावा किया कि सीडी में वीडियो क्लिप और फोटो है, जिसमें मंत्री कल्लाहली महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में है। दोनों के बीच अतरंग बातें हो रही हैं। इस दौरान जरकीहोली महिला को सरकारी नौकरी का लालच देने जैसी बातें करते हुए सुने जा सकते हैं। बीच में वह महिला को जोर से न बोलने को कहते हैं, क्योंकि वे दिल्ली के कर्नाटक भवन में ठहरे थे। कल्लाहली का आरोप है कि पीड़ित महिला उत्तरी कर्नाटक इलाके से है। वह अपने क्षेत्र में बन रहे बांधों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। इसी सिलसिले में वह मंत्री जरकीहोली से मिली थी। मुलाकात में मंत्री ने उसे कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन यानी केपीटीसीएल में नौकरी दिलाने का वादा करके उसके साथ अश्लील हरकतें की, उसका शारीरिक शोषण भी किया। जब मंत्री को सीडी की जानकारी मिली तो मंत्री जी महिला को धमकी भी देना शुरू कर दिए और उसे जान का खतरा है, इसलिए उसकी तरफ से मैं आगे आया हूं, ऐसा कल्लाहली का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जरकीहोली इस टेप में महिला से कहते हैं कि कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया अच्छे थे, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। कभी कांग्रेस के नेता रहे जरकीहोली को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस सीडी में मंत्री जी महिला से जो बातचीत करते हैं, उसमें महिला बोलती है कि बेलगाम में मराठी और कन्नड़ बहुत लड़ते हैं। सही है। जरकीहोली बोलते हैं मराठी अच्छे लोग हैं, कन्नड़ को कोई काम नहीं है। इसके बाद फिर जरकीहोली बोलते हैं सिद्धारमैया अच्छे हैं, येदियुरप्पा ने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया। फिर महिला बोलती है कि आप हमेशा दिल्ली जाते हो, आप मुख्यमंत्री बनोगे। फिर जरकीहोली ने जवाब दिया कि प्रहलाद जोशी मुख्यमंत्री बनेंगे। जरकीहोली का टेप सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने येदियुरप्पा को घेरा और कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देना चाहिए, जो वीडियो में जरकीहोली ने आरोप लगाए हैं। शिव कुमार ने कहा, यह केवल एक सेक्स स्कैंडल नहीं है। मंत्री वीडियो में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं, सीएम को इसका जवाब देना होगा। कथित टेप में रमेश किसी अज्ञात महिला के साथ अतरंग होते हुए दिखते हैं। इस क्लिप को कन्नड़ समाचार चैनलों में प्रसारित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहली ने मंगलवार को रमेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने नौकरी पाने की एक इच्छुक महिला का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया और इस बारे में कुछ भी बताने पर उसे और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। अब अश्लील सीडी और येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार कहने के मामले पर अब
भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा के मंत्री रमेश जारकीहोली कन्नड़ समाचार चैनल ने जिस टेप को अपने चैनलों पे दिखाया उसमें खुलेआम महिला के साथ अश्लील काम करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि अब दबाव के कारण रमेश जारकीहोली ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि मंत्री जी ने इतना होने के बावजूद भी इस सीडी को फर्जी बता दिया है और कहा है कि मुझ पे आरोप सरासर झूठे हैं, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। इससे पहले उन्होंने मामले में नाम आने के बाद इसे राजनीतिक साजिश बताया था। उन्होंने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं भाजपा के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, हमें सच्चाई जानने की जरूरत है। अगर यह सच है तो यह शर्मनाक है। हम नेताओं को नैतिक रूप से सही होने की जरूरत है, यही भाजपा की नीति है। इस मामले पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्री का इस्तीफा लेकर मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। मंत्री जी की सीडी वायरल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर कई जगह पर धरना प्रदर्शन भी किया। वे जारकीहोली के इस्तीफे की मांग भी की। हालांकि जारकीहोली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में इस मामले को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बाजी मार ली है। जी आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों में उपचुनाव हुए थे। 5 वार्डों में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खाता तक नहीं खुल पाया। त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग वार्ड, रोहिणी सी और कल्याणपुरी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि पूर्वी दिल्ली के चौहान बांगड़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजयी हुए। नगर निगम के 5 वार्ड के लिए आपको बता दें 28 फरवरी को उपचुनाव हुए थे। इनमें 50% से अधिक मतदान हुआ था। इन 5 वार्ड में से 4 आपके पास चली गई, जबकि 1 कांग्रेस के झोली में चली गई। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी आपको बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। मोदी सरकार पर बरसते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी का बुरा असर अब तक जारी है और बेरोजगारी चरम पर है। जी आपको बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर कई दिनों बाद एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार द्वारा बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। उन्होंने राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। आर्थिक विषयों के थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित एक विकास सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि बढ़ते वित्तीय संकट को छिपाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा किए गए अस्थायी उपाय के चलते आसन्न ऋण संकट से छोटे और मझोले उद्योग क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस स्थिति की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। मनमोहन सिंह ने प्रतीक्षा 2030 में कहा कि बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। यह संकट 2016 में बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते पैदा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल और कई अन्य राज्यों में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अर्थव्यवस्था के शिकार हैं और राज्य लगातार ज्यादा उधारी पर उतर रहे हैं, जिससे आगामी बजटों पर अवहीन बोझ पड़ रहा है। जी आपको बता दें, सम्मेलन का आयोजन एक दृष्टि पत्र पेश करने के लिए किया गया था, जो केरल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के विकास पर विचारों का एक प्रारूप है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। उन्होंने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केरल देश के अन्य हिस्सों और कहें तो दुनिया को यह सबक देता है कि कैसे सामाजिक सद्भाव व सौहार्द का संरक्षण और संवर्धन करे। लेकिन अब यह दबाव तनाव में है कि और भविष्य की विकास की रणनीति में भाईचारे के बंधन को मजबूती दी जानी चाहिए। यह न केवल इनके मूल उद्देश्यों में एक है, बल्कि केरल के अद्भुत विविध समाज की पहचान रहा है।
बात करें अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मणिपुर में असंवैधानिक सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। जी आपको बता दें, कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर मणिपुर में 12 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर राजधर्म त्यागने का आरोप लगाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में कृत्रिम बहुमत बनाकर और असंवैधानिक सरकार चलाकर लोकतंत्र को विकृत कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 12 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराया जाना चाहिए, लेकिन संवैधानिक प्राधिकारी निर्णय नहीं ले रहे हैं और विलंब कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मणिपुर भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को लाभ के पद के मामले में 2018 में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था। अब चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि मणिपुर के राज्यपाल को पहले ही इस बारे में निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्यपाल द्वारा भाजपा की रक्षा करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 2017 में जिन 12 विधायकों ने पाला बदला था उन्हें मणिपुर से संसदीय सचिव बनाया गया, लेकिन बाद में उन्हें यहां से हटा दिया गया क्योंकि वे लाभ के पद पर थे। उन्होंने कहा कि सितंबर 2020 में मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी विधायक अयोग्य नहीं ठहराए गए। सिंघवी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल और चुनाव आयोग इस मुद्दे पर अपने फैसले में देरी कर रहे हैं। सिंघवी के साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह और पार्टी के अन्य नेता विधायक भी इस संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बोला, भारत माता की जय कहने से आप देशभक्त नहीं बन जाएंगे। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज विधानसभा में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि न ही शिवसेना स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थी और न ही आपका RSS था, इसलिए सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगाने से आप यानी भारतीय जनता पार्टी देशभक्त नहीं बन जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाए। केंद्र सरकार पहले ही बताए कि हिंदुत्व विचार विनायक दामोदर सावरकर को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र को 2 बार पत्र भेजा गया है, भारत रत्न कौन देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिकार प्रधानमंत्री और समिति का है। आप सावरकर को भारत रत्न नहीं दे सकते और हमें नाम बदलने को लेकर उपदेश दे रहे हो। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने पर हो रही देरी पर शिवसेना पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि शिवसेना ने सत्ता में बने रहने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता किया। उद्धव ने कहा कि दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की राहों में केंद्र सरकार ने लोहे की कीलें लगवाई, उनकी बिजली काट दी, पानी आपूर्ति बंद कर दी। साथ ही उद्धव ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। देश भारतीय जनता पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है। हालांकि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे ने गुजरात के सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखने पर भाजपा पर निशाना साधा था। समय समय पर उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती रहती है। अब मुख्यमंत्री ने खुद भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि भारत माता की जय कहने से आप देशभक्त नहीं बन जाएंगे।